हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कांसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो के थ्रू। और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 एंड ऑनवर्ड्स अच्छे से समझने वाले हैं और आसानी से इसको सॉल्व करेंगे। सो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो इन चीजों को आपको कंप्यूट करना है। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये देखो दोस्तों, इसमें एडिशन करना है। आपको क्या करना है? एडिशन करना है। ये क्या हो जाएगा? a प्लस ए, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होते हैं। ये 2a हो जाएगा, b प्लस बी यानी 2b हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी 0 हो जाएगा, और a प्लस ए 2a हो जाएगा। ठीक है, और जब भी आप कॉमन निकालते हो दोस्तों, तो आप पूरे मैट्रिक्स से कॉमन निकालते हो। तो यहाँ देखो 2 2 2 सभी में यहाँ 0 है, तो ऑब्वियसली कॉमन निकल सकता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 ऑफ ए बी 0 ए, लाइक दिस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग बनाने चले दोस्तों, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये a प्लस बी क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? b प्लस सी होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a माइनस सी होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह से आप कर सकते हो और बना सकते हो। ठीक है, थर्ड है दोस्तों, 3/3 का मैट्रिक्स दे दिया ये, और इसमें एडिशन करना है। और ऑब्वियसली जब एडिशन करना होता है तो ऑब्वियसली ऑर्डर सेम होना चाहिए दोस्तों। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कीजिए आप। -1 प्लस 12 यानी 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। तो सिर्फ आप इससे आप आसानी से एडिशन करके आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है दोस्तों। cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये भी 1 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है, और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है। इसका आंसर हो जाएगा 1 1 1 1। ठीक है, इस तरह से आसानी से आप सेकंड क्वेश्चन का सारा पार्ट बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो आपको प्रोडक्ट निकालना है सारे का। ठीक है, तो मैं आपको 2/2 का तो पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो 2/2 वाले मैं सॉल्व नहीं करता हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे, और इसको 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस को लेकर। ठीक है, सबसे पहले जब भी मल्टीप्लीकेशन आता है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले ऑर्डर देखना चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर दोनों का देखो। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 रोज है एंड 1 कॉलम है, तो 3 into 1 है। और अगर इस मैट्रिक्स का देखोगे तो 1 रो है और 3 कॉलम है, तो 1 into 3। तो आपको याद होगा जब भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन तभी एग्जिस्ट करता है जब मतलब m into n है और b है ना, bp into q है, तो m must be equal to n must be equal to p होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा वो होगा क्या? m into q। यानी इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा क्या? इसका रिजल्टेंट का ऑर्डर होगा, जो भी रिजल्टेंट r होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3 into 3। मतलब सबसे पहले तो आप डिसाइड कर लो कि इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सा ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ये 3 into 3 का मैट्रिक्स बनेगा। और इसमें कैसे होता है दोस्तों, इसको आप जानते हो। 3 into 3 के लिए बड़ा ब्रैकेट ले लो, तो फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 into 2 इज 2, और तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 into 3 इज 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक, 1 into 4 इज 4। तो ये आपका
फर्स्ट रो का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 यानी 4, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 इंटू 3 इज 6, 2 इंटू 4 इज 8। फिर थर्ड रो की बारी आती है, 3 इंटू 2 इज 6, फिर 3 इंटू 3 इज 9 एंड 3 इंटू 4 इज 12। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, हर एक कॉलम में एक ही एलिमेंट है और इसमें हर एक रो में एक ही एलिमेंट है, तो बस लगातार मतलब मल्टीप्लाई करके आप लिखते जाइए। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट यहाँ पे कंसेप्चुअल है। अगर आप रो और कॉलम को आप मैच नहीं कराओगे तो यहाँ पे फिर आंसर लिखना मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो और भी क्लियर होता है, हो जाएगा आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट है दोस्तों 1 - 2 2 3 एंड 1 2 3 2 3 1। यहाँ देखोगे ये 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, तो 2 2 तो सेम है। ठीक है, तो यानी कि जो रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, 2 इंटू 3 का आएगा, यानी 2 रो 3 कॉलम। इसको हम लोग देखते हैं, 2 रो 3 कॉलम, 2 इंटू 3, आप इस तरह से कर लेना। तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 2 -2 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1। ठीक है, फिर सेकेंड रो की बारी आएगी, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, और फिर 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ये हो जाएगा दोस्तों -4 प्लस 1 -3, -6 प्लस 2 -4 और -2 प्लस 3 यानी 1, 6 प्लस 2 8, 9 प्लस 4 13 और 3 प्लस 6 9। ये दोस्तों 2 इंटू 3 का इस तरह से हो जाएगा। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, एक्चुअली मैं पूरा लाइव आपको सॉल्व करके देता हूं, जैसा आप मतलब प्रैक्टिकली करते हो ऑन स्क्रीन ऑन लाइव, मैं आपको प्रूव करके या सॉल्यूशन निकाल कर देता हूं। तो हो सकता है इसमें मेरी गलतियां भी हो सकती हैं, निकल सकती हैं। ठीक है, और ये मैं जानबूझकर ऐसा करता हूं ताकि जो गलतियां मैं कर रहा हूं हो सकता है वो गलतियां आपसे भी हों, और वो सिंपल मिस्टेक्स आपसे भी हो सकता है। तो लाइव इंटरेक्शन होने के लिए, मैं लाइव फील देने के लिए आपको ये तरीका मैं आजमाता हूं, और इसमें कहीं गलतियां अगर होती हैं तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप बताएं और मैं उसे सही कर कर आपको फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो उसमें आप मेरा हेल्प करें और मैं भी आपके लिए ऐसे वीडियोज और बनाता जाऊंगा लाइव, सो कि आप उसका हेल्प लेकर बना सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है ना, थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके बीच का मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी सेम तरीका अपनाएंगे। ये देखो फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिलेगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, लाइक दिस। नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड कॉलम लेंगे तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, एंड फिर थर्ड लेंगे 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 plus 5 into 3. In the same manner, second row, second column. So 3 into -3 plus 4 into 2 plus 5 into 0. फिर आएगा 3 into 5 plus 4 into 4 plus 5 into 5. And third में आएगा दोस्तों 4 into 1 plus 5 into 0 plus 6 into 3
4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 एंड प्लस 6 इंटू 0 एंड ये आएगा 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5। अब इसको आप ऐड करके जो भी आ रहा है इसको बस एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। यहाँ 4 3 12, ये 0 हो जाएगा, 12 2 14, 14 हो जाएगा दोस्तों। ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 6 कितना आ जाता है दोस्तों 0। ठीक है, ये 10, 4 3 12, 12 10 22, 22 और 5 चौका 20, 20 और 22, 20 और 22 42। ठीक है, 10 12 22 और 20 42, 3 15 3 18। ठीक है, ये 18 आ जाएगा। -9 प्लस 8 यानी -1, तो -1 आ जाएगा। और 5 3 15 16, 4 चौक 16, 16 15 31, 31 और 25 56, 56 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 4 प्लस 18, 18 4 22। ठीक है, -5 4 इंटू -3 सॉरी -12, -12 प्लस 10 -2, ये -2 आ जाएगा। और 5 चौका 20, 20 20 40 और 30, 40 30 70। तो दोस्तों ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हो सकता है इसमें मैं भी कुछ गलतियां आ रही हूँ और गलतियां हो रही हूँ, तो आप देख लेना दोस्तों, आंसर मिला लेना। लेकिन प्रोसेस आप समझ लो कि प्रोसेस किस तरह से होता है। मैं बेसिकली प्रोसेस पे ध्यान दिलवाता हूँ आपको, ताकि आप प्रोसेस समझ लोगे तो बाकी कैलकुलेशन पार्ट तो आपके ऊपर है ना, वो आप सही और गलत आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए दोस्तों, ये जो 5वां पार्ट है, इसमें देखो ये 3 रो है और 2 कॉलम है, और इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ऑब्वियसली 3/3 मैट्रिक्स आएगा। तो इसमें देखो ये क्या करोगे आप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फिर 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, द सिमिलर मैनर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, फिर 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, फिर -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, फिर -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, और फिर -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। इस तरीके से 3/3 मैट्रिक्स आपका फॉर्म हो जाएगा, और इसके एलिमेंट्स आप जल्दीबाजी में लिख सकते हैं। 2 - 1 इज 1, 0 यानी 2, 2 + 1 इज 3। ठीक है, 3 - 2 इज 1, 4 और 3 2 5, फिर -1 इज -2, ये 2 और ये 0। दिस इज योर आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट आप देख लेंगे दोस्तों, लेकिन किस तरह से हुआ समझ रहे हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये पहले रो का आपको एलिमेंट मिल जाएगा रिजल्टेंट का, एंड द सिमिलर मैनर सेकंड एंड थर्ड रो का भी एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से आप देखेंगे दोस्तों, ये है 2 रो 3 कॉलम और ये 3 रो 2 कॉलम, यानी ये 2/2 मैट्रिक्स बनेगा। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, 3 इंटू -3 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, फिर -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3, फिर -1 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। ठीक है, ये 2/2 मैट्रिक्स बन जाएगा। ये एलिमेंट आ जाएगा 9 9 6 15, 15 में से क्या 14, -9 और 3 -6, 6 में से 2 गया 4, और 3 + 2 5। तो आप इतनी फास्टली कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन स्पीड अगर आपका अच्छा है तो आप फास्टली आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो होपफुली आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस समझ में आया होगा किस तरह से निकालते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 एंड ऑनवर्ड्स हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आसानी से समझेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।